Assalamualaikum dear students, welcome to the video lesson of New Word of Computer class 5 chapter number 1 Algorithms and Flowcharts। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से नो हाउ मिल जाएगी। Our next topic is फ्लो चार्ट। बेसिकली आपके पास जो एल्गोरिदम बना है, अगर आप उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि जो आपने पहले स्टेटमेंट्स में लिखा था, अब अगर आप उसको फिगर्स के थ्रू डिफाइन कर दो तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट इज सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो आपने सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो ड्राइव किया है एल्गोरिदम के थ्रू, अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास फ्लो चार्ट है। These steps are in sequential order and are widely used in presenting the flow of algorithm। आपने जैसे स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 की ही डायग्राम बनानी है, क्योंकि आप अगर इसका फ्लो अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे तो वो कभी भी फर्दर वर्क नहीं करेगा। Flow chart uses rectangles, ovals, diamonds and many other symbols to define the type of step along with connecting arrows to define flow and sequence। फ्लो चार्ट में आप बहुत बेसिक शेप्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बनाना मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास फ्लो चार्ट में वो कौन से पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो अपने उन सारे प्रोसेस और स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए। द नंबर 1 इज़ symbol 1। It is used for start and end. This is basically an oval shape. This symbol marks the starting or ending point of the flow chart. It usually contains the word start or end। अगर आप लोग बिल्कुल एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप फर्स्ट पे ओवल शेप के साथ स्टार्ट लिखोगे, सेम इसी शेप में जब आप एंड कर दोगे फ्लो चार्ट को तो आप एंड लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन और टू डिस्प्ले अ प्रोसेस। प्रोसेसिंग मीन्स आपने भी जितनी भी पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी, ऐड 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, तो जहाँ पर आप ऐड n1 और n2 कर रहे थे, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पर आप उनको ऐड अप कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को हम रेक्टेंगल बॉक्स में शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टिल्ट रेक्टेंगल है। इसमें आप इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कहा इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे इस बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, इसके लिए आप ये डायग्राम यूज़ करेंगे। डायमंड सिंबल इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन सर्कल इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टर। अगर आपका कोई फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, वो आपके एक पेज पे नहीं आ रहा, आप उसके लिए सेकंड पेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप एंड पे कनेक्टर यूज़ करेंगे। जैसे अगर समटाइम हमारा एक लाइन में एक वर्ड कंप्लीट नहीं होता तो हम हाइफन यूज़ करके डैश लगा के उसी वर्ड को नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से कनेक्टर लगाकर हम उसी फ्लो चार्ट को सेकंड पेज से स्टार्ट कर लेंगे। डेटाबेस के लिए आप ये एक कंटेनर का इमेज यूज़ करते हैं। एरोज़ यूज़ करते हैं आप फ्लो लाइंस को डिफाइन करने के लिए। एरो आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन शो करता है ताकि आपको पता चल सके कि आपका फ्लो चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कि डाउन में। नेक्स्ट आपके पास सेम यही एल्गोरिदम हमने पहले पढ़ा था। स्टेप 1 से पहले हम लोग इसको पहले स्टार्ट कर देंगे ओवल शेप में। देन स्टेप 1 इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2। गैस आपके पास ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। इसके लिए हम लोग टिल्ट रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ऐड नंबर्स n1 एंड n2 एंड स्टोर द रिजल्ट। इट इज़ प्रोसेसिंग पार्ट, therefore we use the rectangle symbol. Last one, display the value of sum on screen. Again we use the tilt rectangle because input and output का हमारे पास सेम सिंबल है। लास्ट पे आप इसको एंड कर देंगे। इसमें आपके पास जो फ्लो लाइंस है उसमें आपने डायरेक्शन मेंशन की हुई है कि हम स्टार्ट से लेकर एंड तक जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है आपके पास एल्गोरिदम टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, और आपके पास इसी का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले अगेन स्टार्ट सिंबल, इनपुट 2 नंबर्स आपके पास टिल्ट रेक्टेंगल में आएगा। प्रोसेसिंग में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब इज इक्वल टू n1 माइनस n2। देन अगेन टिल्ट रेक्टेंगल में आप आउटपुट शो करेंगे और लास्ट पे आप ओवल शेप के साथ इसको एंड कर देंगे।
हमने पहले एल्गोरिदम पढ़ा था कि आपने एक बुक बाय करनी है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। अब हम उसी का फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल। इनपुट है जी, आपने अपने मदर या फादर से उसके लिए पैसे लिए हैं, उसको आप टिल्ट रेक्टेंगल में शो करवाएंगे। प्रोसेसिंग आपके पास क्या है कि आपने बुक शॉप पे जाके बुक सेलेक्ट की है जो आपको चाहिए थी। अगेन आप उसकी प्राइस पूछ रहे हो, वो आपके पास आउटपुट फंक्शन है। देन आप उस इनपुट है, आप उसके बाद प्राइस पे कर रहे हो, वो प्रोसेसिंग हो रही है, आप रिसिप्ट रिसीव कर रहे हो, ये आउटपुट है और लास्ट पे एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।